यानी कलेक्टिव नाउन के अंदर ऑप्शन ये आ जाए, या हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट के अंदर अगर एमसीक्यू आपको कलेक्टिव नाउन का मिल जाए, एमसीक्यू जो है ना आपको कलेक्टिव नाउन का मिल जाए, तो मुझे बताना कि आप यानी कौन सा ऑप्शन, ठीक है ना, दुरुस्त जो वो करेंगे। एक ऑप्शन आपको मिल जाए, मतलब नाउन खुद है नहीं, मैं नाउन नहीं लिख रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन कोई वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, यानी ये एक पजल टाइप जो एक्सरसाइज है, एक दो वर्ड्स के, उसमें से सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या कितना कॉन्सेप्चुअली कलेक्टिव नाउन जो है वो आपके जहन में है, या आप उसको अब क्विकली जो है ना यानी चूज कर सकते हो या राइटली चूज कर सकते हो। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सपोज 3 ऑप्शंस, 3 ब्लैंक्स हैं, या 3 वर्ड्स जो वो सेंटेंस में से गायब हैं, डिसअपियर हैं, लेकिन आपको मतलब इससे ऑप्शन मिलता है कलेक्टिव नाउन का, तो आप देखते हैं कि आपसे वो यानी होता है या मतलब नहीं होता है, या दूसरा मतलब हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो, यानी आप मतलब ऑप्शन ही 2 होते हैं कलेक्टिव नाउन, आप बोलेंगे 2 कैसे होंगे भाई, या तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा, या तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा, ऑप्शन ही 2 होंगे, उनमें डिटर्मिनर ही 2 होंगे, या सब्जेक्ट भी 2 हो सकते हैं, माना सिंगुलर या प्लूरल वाले हो सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मतलब हमें ऐसी चीजें देखकर, अब कलेक्टिव नाउन का कोई सेंटेंस आता है, तो आपको कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस यानी कलेक्टिव नाउन खुद एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आता है। मैंने कोई इतनी मतलब इसमें प्रॉपरली नहीं दिया है, कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये लग रहा होगा कि सुबह सुबह पता नहीं क्या लिखा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, मैंने सब्जेक्ट देखो नहीं है, ऐसे में पूछ रहा हूँ। तो आप बताएंगे कि अगर कलेक्टिव नाउन का कोई ये मतलब किसी पे मुझे क्रॉस लगवाए, बोले सर क्रॉस किस पे ओड कौन सा लग रहा है, which one is an odd one, okay, or which is an odd one here, माना कोई कौन सा है जो माना ऑकवर्ड अजीब ऑप्शन है जो कलेक्टिव नाउन के लिए सूट नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल ये कलेक्टिव नाउन में नहीं लगेगा, यानी ऐसी तरतीब, ऐसी कॉम्बिनेशन कलेक्टिव नाउन में लगाना हराम है, मत लगाना। क्यों ये खराब हो गई, क्यों हमने कलेक्टिव नाउन के साथ ये नहीं लगाया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सारी चीजें प्लूरल आ जाएंगी, पूरी कॉम्बिनेशन उसके साथ होगी वो प्लूरल होगी, लेकिन हमने देखो एक वर्ब सिंगुलर लिखा है, इधर प्लूरल इधर प्लूरल, ये डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन देखो, कलेक्टिव नाउन एज ए सब्जेक्ट ऐसा होगा नहीं, एक प्लूरल होगा तो पूरी चेन प्लूरल होगी सेंटेंस के अंदर, उसका अगला सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा, उसके साथ डिटरमिनर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखो एक जो वो मिसमैचिंग हो गई, या एक जो है वो थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन आ गया, तो ये गलत हो गया। तो मैंने कलेक्टिव नाउन कोई रखा नहीं है, आप कोई रख भी सकते हो इधर कलेक्टिव नाउन, गवर्नमेंट रख ले, कमेटी रख ले, ज्यूरी रख ले, फैमिली रख ले, टीम रख ले, कोई भी ऐसा कलेक्टिव नाउन रखकर आप मतलब उसको ये ऑप्शंस दे सकते हो, अपना सब्जेक्ट लगा सकते हो नोट मेकिंग के लिए, आप इधर गवर्नमेंट लिखेंगे लेकिन गवर्नमेंट इज लिखेंगे, फिर कोई दूसरा उसके लिए वर्ड लगाएंगे तो दे होगा नहीं, क्योंकि आपने उधर कर लिया, फिर यहाँ पर आपको चेंज करनी पड़ेगी, इसको प्लूरल करना पड़ेगा, या इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा, एक जैसा बनाने के लिए कोहेरेंस होती है। तो राइट ऑप्शन देखो, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, कलेक्टिव नाउन या तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कैरी करता है या तो प्लूरल कैरी करता है, बस, या तो सिंगुलर या प्लूरल, यानी मिक्सचर ना लगाएं, मिक्सचर ना हो, यानी सिंगुलर और प्लूरल का मिक्सचर ना हो। तो आप देखें यहाँ पर तीनों सिंगुलर आ गए, तो ये मतलब गलत हो गया, सॉरी सही हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा ऑप्शन सही हुआ। फिर हम आते हैं देखो, तो जिधर भी आप देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यानी डिसिमिलरिटी हो रही है, जिधर भी आप देखो यानी 3 चीजें तो होती है, एक वर्ब होता है, दूसरा प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट होता है, तीसरा डिटर्मिनर होता है, 3 चीजें होती है। डिटर्मिनर क्या होता है, जो नाउन के साथ लगता है, ठीक है, ये नाउन के साथ लगेगा, ये नाउन के साथ लगेगा, इनको डिटर्मिनर कहते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि आप देखें मतलब एक प्लूरल आ गया, दूसरे देखो सिंगुलर आ गए, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। तो एक जैसी चीजों को चूज करें कलेक्टिव नाउन के अंदर,
एक जैसी चीजों को कलेक्टिव नाउन चूज करें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, एक और चीज पूछूं, थोड़ा सा क्विज करवा के फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, इनके साथ बेटा अगर अ लगाएं, इनके साथ मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन इसमें यूज हो, यानी इस वाले ऑप्शन में अगर हम कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करें, सपोज क्लास इस्तेमाल करें या टीम इस्तेमाल करें या हम फैमिली इस्तेमाल करें या कमेटी इस्तेमाल करें, ये वाले जो ऑप्शंस आपको दिए हुए, इनके सब्जेक्ट के साथ हम अ इस्तेमाल करें, एन इस्तेमाल करें, या इनके साथ हम दिस इस्तेमाल करें, या इनके साथ हम देखो ईच इस्तेमाल करें, या इनके साथ हम देखो दैट इस्तेमाल करें, क्या ये जो कलेक्टिव नाउन आप इधर वर्ड लिखेंगे, सपोज जो भी आप लिखें, यानी आप लिखें अ फैमिली, ठीक है ना बेटा, आप इधर लिख लें अ फैमिली आर, ठीक है ना, आर अरेंजिंग अ पार्टी, दे आर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम, तो क्या मतलब यानी अ फैमिली होगा, दिस फैमिली होगा, या ईच फैमिली होगा, दैट फैमिली होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें कौन सी ऐसी हराम वाली चीज है जिससे आप मना कर रहे हो कि ऐसा ना करो? कौन सी ऐसी चीज है? यानी क्योंकि ये जो यूज किया है आपने, ये जो यूज किया है, ये देखो वहां पर ये इंडिविजुअल मेंबर्स का यूज किया है, वहां पर आपने इसको यानी बांट दिया है, वहां पर जो कलेक्टिव नाउन है ना, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको आपने डिवाइड कर लिया है, डिवीजन वाला सेंस आ रहा है, इसीलिए हमने प्लूरल इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल करेंगे, प्लूरल किया है तो आप ये मत इस्तेमाल करना, देखो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको आप बोलेंगे सर फैमिली आर, क्या हम अकेला और खाली लिख सकते हैं बगैर डिटर्मिनर के? क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कौन सा करते हैं? प्रॉब्लम ये करते हैं कि सर देखो आप कहते हैं ना कलेक्टिव नाउन प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है फैमिली, ठीक है ना, तो हम क्यों आर्टिकल इस्तेमाल करें, क्यों डिटर्मिनर इस्तेमाल करें? हमने केटल के साथ नहीं किया, ठीक है, हमने जेंट्री के साथ भी नहीं किया, हमने पीजेंट्री के साथ भी नहीं किया, हमने नोबिलिटी के साथ भी नहीं किया, हमने क्लर्जी के साथ भी नहीं किया, हमने पोल्ट्री के साथ भी नहीं किया, तो हम फैमिली के साथ जो है वो क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो बेटा मैंने यानी कलेक्टिव नाउन की जो फर्स्ट लाइन थी उसमें मैंने आपको ये बता के बोला कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ना ये सिंगुलर है, एक्चुअली सिंगुलर है, ये आपका फैमिली में से फैमिलीज होता है। मेरी बात तो सुनो ना, जिस वर्ड के साथ आप अ लगा सकते हो, जिस वर्ड के साथ आप सिंगुलर डिटर्मिनर्स लगा सकते हो, वो वर्ड्स आपके सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, जो प्लूरल होते हैं तो आप उनके साथ डिटर्मिनर लगा सकते हो। तो वो वाले जो थे केटल्स नहीं हो रहा था, ठीक है, जेंट्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है ना, क्लर्जीज नहीं हो रहा था, तो हम उनके साथ यानी कोई ऐसी एक्सप्रेशन वगैरह नहीं लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप द लगा सकते हो, मतलब इसको अकेला ना छोड़े। अगर आप ऐसा कोई प्लूरल का सेंस लगाना चाहते हो तो द वगैरह आप इस्तेमाल करें, लेकिन प्लूरल वाले यूज में आप ये कभी मत लगाना। मैंने कल लास्ट में ये स्लाइड में भी आपको बताया होगा, रात मैंने आपको भेजा भी है, आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको दी भी है। तो इसको अकेला मत छोड़िए, यानी क्लास आर ना छोड़े, फैमिली आर या टीम ये नहीं, क्योंकि ये मतलब सिंगुलर फॉर्म है, ये एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी कलेक्टिव नाउन जो है एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म है। इसके एक वर्ड के अंदर ये होता है कि तादाद जो है ना वो कलेक्शन वाली होती है, वो ज्यादा होती है, लेकिन फॉर्म इसका सिंगुलर होता है, इसीलिए हम इसके साथ यानी ये डिटर्मिनर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाला इसीलिए नहीं इस्तेमाल करते कि यानी जब हमारे ऑप्शंस प्लूरल वाले आते हैं हम, क्योंकि ये अब प्लूरल हो जाता है तो इसीलिए ये सिंगुलर हम जो डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आप इनके साथ क्या कर सकते हो, यानी इनके साथ अगर आप इस्तेमाल करें, यानी ये ऊपर वाला ऑप्शन जो टिक किया है, आप इनके साथ बेटा क्या ये मतलब आप लगा सकते हो या नहीं? ये लगा सकते हो, क्योंकि आप देखो इज अ बुक इज लगाते हैं, अ बोर्ड इज लगाते हैं, तो ये सारे सिंगुलर इन सिंगुलर, तो ये भी सारे सिंगुलर है, तो इनकी आपस में मैचिंग या हार्मनी हो गई। तो यहाँ पर अगर आता है तो आप फैमिली आप लिख सकते हो, बिल्कुल अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर आप फैमिली लिख सकते हो। फैमिली इज celebrating the party, it is excited about its preparations whatsoever, यू अब ऐसा मतलब आप बोल सकते हो। तो ये मतलब एक लास्ट है, इसके अलावा बाद में हम इंशाल्लाह रखेंगे सैटरडे को, आप बोले यहाँ जब भी बोले तो प्रैक्टिस करवा दूंगा, कुछ एक दो नाउन आगे हम पढ़ लें फिर एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट व्यू था मैंने दिया, यहाँ पर कोई मैंने ऐसा नाउन भी नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन काफी दे दिए, सिर्फ ये आपको
रिव्यू देने के लिए कि देखो आपके ऑप्शंस पढ़े बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा और कोई बीच में मत लाना, मतलब प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो ये 2 करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है, क्या है, मैंने इसके ऊपर देखो बहुत बोला है। हल्का सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर भी इतनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के लिए तो आपको चाहे कि हमें तो टीचर सारा दिन पढ़ाता रहे, बिल्कुल हल्की सी चीजें कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा सा काउंटेबल पढ़ पढ़ के, काउंट कर करके थक गए। अब ये जाहिर महीना भी खत्म हो गया है, 10-11 तारीख है। अब मतलब वो नहीं है कि हम काउंट करें बस, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा अब मतलब इतने मिल गए कि मतलब काउंट ही नहीं होते, तो अब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ें, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है अनकाउंटेबल नाउन का। अभी इसमें थोड़े कंपाउंड वगैरह है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। अनकाउंटेबल नाउन्स को आज हम डिस्कस करेंगे। कलर ब्लैक सही है ना। अच्छा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और देखो नाउन्स की कैटेगरीज ही 2 है। नाउन जो है ना 2 टाइप्स के हैं आपके, या तो काउंटेबल नाउन्स होंगे या तो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। अनकाउंटेबल का नाम जो है ना, दूसरा नाम नॉन काउंट भी होता है, यानी जिसको आप काउंट ना कर सके। ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जिनको आप काउंट ना कर सकें, वो अनकाउंटेबल है। देखो ना, ये मतलब इसी वर्ड में से ये जो लिखा हुआ है, जो प्रीफिक्स दी हुई है ना, ये प्रीफिक्स ही इसको जो है वो यानी पूरा उसका मतलब उसकी मीनिंग देती है। यानी अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट ना कर सके। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है इसके अपोजिट, जो कि काउंटेबल होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और काउंटेबल। अच्छा, ये जो इसका अगर हम फॉर्म लिखें तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स, आप इनका फॉर्म कैसा होगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म एंड ऑल्सो सिंगुलर इन फंक्शन, ठीक है ना। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो बेटा सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, एंड ऑल्सो सिंगुलर इन फंक्शन। यानी ये नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं एंड ऑल्सो सिंगुलर इन फंक्शन होते हैं। यानी इनका फॉर्म भी सिंगुलर, ये बहुत आसान हो गया। कुछ नाउन्स के अंदर देखो कितनी वेरिएशन या चेंज होती है ना, तो हमें कुछ वर्ब या आर्टिकल वगैरह या डिटरमिनर का इश्यू होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर देखो आपका जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। यानी जो वर्ड आपको नजर आएगा उसकी स्पेलिंग होगी, उस स्पेलिंग में आपको कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उस वर्ड को प्लूरल करें, क्योंकि अनकाउंटेबल है। बेटा देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फर्क क्या है, डिफरेंस देखो क्या है दोनों नाउन्स के अंदर। दोनों नाउन्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो काउंटेबल नाउन है वो देखो प्लूरल हो सकता है। काउंटेबल नाउन जो होता है ना वो प्लूरल हो सकता है। आप देखो उस नाउन के साथ अ बुक आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उस नाउन के लिए आप देखो 2 बुक्स भी बोल सकते हो, यानी ये काउंट हो रहे हैं। देखो हमने काउंट कर लिया। आप जो बेटे मुझे बताओ क्लास के अंदर, ये काउंटेबल नाउन्स है अनकाउंटेबल नाउन्स? ये काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। स्टार्स जो होते हैं, स्टार, ये क्या अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? स्टूडेंट्स अब ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़े मतलब थोड़ा पढ़ाकर फिर 2 क्वेश्चन करेंगे क्लास में मुझसे। एक क्वेश्चन ये करेंगे कि यानी स्टार्स जो है सर ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तो एक क्वेश्चन आपका ये होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि बाल जो है सर वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। तो बहरहाल जो भी है हमने तो मतलब केप पहन ली है, ठीक है ना। बाकी देखो वो भी मैं आता हूँ, आपके 2 क्वेश्चन तो ये रखना अभी, मतलब थोड़ा सा मैं आगे चलकर फिर इनका जवाब देता हूँ। अगर ना दूं ना तो फिर मुझे यादगिरी मतलब रिमाइंड करवाना। अच्छा, तो काउंटेबल नाउन जो होता है ना बेटा, देखो जिसको हम काउंट करते हैं। अब ये देखो काउंट किया मतलब अब बुक किया 1 बुक, फिर में हमने काउंट किया कि भाई नहीं 2, तो हमने लिखा 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, देखो ऐसे काउंट। या जो भी काउंटेबल नाउन्स के साथ है ना वो आप डिटरमिनर्स लगाते हो। सिंगुलर जो डिटरमिनर्स होते हैं, प्लूरल डिटरमिनर्स होते हैं, वो हम लगाते हैं। आपने 2 लिखा, आप देखो इधर ये भी लिख सकते हो, मैनी बुक्स भी देखो लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इनके साथ जो है वो सेवरल बुक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आप लिख सकते हो, आप सेवरल बुक्स लिख सकते हो, आप फ्यू बुक्स लिख सकते हो, सॉरी। तो मतलब देखो आप यानी जो जो इधर इस्तेमाल कर रहे हो समझते चलो, जो जो इधर देखो ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वर्ड्स आपके नाउन को क्या कर रहे हैं, यानी काउंट कर रहे हैं। ये आपके नाउन को तादाद बता रहे हैं, तादाद बता रहे। तो यानी काउंटेबल नाउन दूसरे अल्फाज में देखे ये वर्ड निकल आया, वो एक्चुअली होता है
जो तादाद बताए, जो नंबर के बारे में बताए। अनकाउंटेबल में देखो नंबर नहीं बता सकते हम बेटा। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, हम नंबर नहीं बता सकते। क्या बताते हैं फिर अनकाउंटेबल नाउन में? क्वांटिटी होती है, उसमें क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, वो क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर होता है तो ये डिटर्मिनर वगैरह लगाते हैं, अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल वाले डिटर्मिनर्स पॉसिबल हम लगाते हैं। और फिर वर्ब का भी इशू होता है। देखो देखो ना, पूरा फंक्शन भी इसका देखो डिफरेंट है। यानी काउंटेबल नाउन का फंक्शन और अनकाउंटेबल का देखो डिफरेंट होता है। ये सिंगुलर होता है तो कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी करता है, कहता है मुझे सिंगुलर इस्तेमाल ना करो। अगर ये प्लूरल हो जाता है तो कहता है कि मेरे साथ जो है वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करो। लेकिन अनकाउंटेबल बिल्कुल एक साइलेंट रेस्ट में होता है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ना वो भी 0 होती है। फाइनल इनिशियल दोनों देखें मतलब ऐसी होती है, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं होता। तो इसके साथ जो वर्ब होता है देखो, यानी काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब होता है। अगर सिंगुलर होता है ये तो देखो इसके अंदर एक चेंज है। सिंगुलर नाउन होगा ना, काउंटेबल सिंगुलर, तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर नाउन। सॉरी, इधर इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, समझेंगे नहीं कुछ स्टूडेंट्स। सिंगुलर नाउन होगा देखो तो हम इज लगा लेते हैं, वॉज लगा लेते हैं, हेज लगा लेते हैं। अब सिंगुलर वर्ब तो समझ गए ना। कुछ स्टूडेंट्स पहले समझते नहीं थे कि सिंगुलर वर्ब पता नहीं कौन होता है, तो उसकी निशानी क्या है समझने की? एस, बस एस अगर आपको जिधर भी नजर आए ना तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा उसको। और नाउन में एस नजर आए तो प्लूरल होगा। मैथमेटिक्स तो फिर आप कहते हैं प्लूरल, ठीक है, तो ऐसे तो ना करें प्लीज। अच्छा, फिर आप देखो प्लूरल, यानी इनके साथ प्लूरल देखो ना, ये अगर नाउन आपका प्लूरल होगा, यानी प्लूरल नाउन होगा, इसमें वेरिएशन आ रही है। प्लूरल नाउन होगा बेटा, सुनते जाए, प्लूरल नाउन होगा तो देखो हम आर इस्तेमाल करें, मैं आपको एक डिफरेंस दे रहा हूं, वर इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वर्ब होगा। अब हम आते हैं इधर देखो अनकाउंटेबल नाउन में। अब अनकाउंटेबल नाउन में आप देखना कि अनकाउंटेबल नाउन में बिल्कुल जो हमने लिखा है ना इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, फर्क होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, लेकिन आपको एक डिफरेंस देकर, एक कंपैरेटिव जो है वो दोनों के दरमियान फर्क बताकर उनके यूजेस, उनके फंक्शन में सुपरफिशियली फिर हम आते हैं। वैसे भी काउंटेबल मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, जो मैं अभी आपको बातें बताता जा रहा हूं ना, तो आप देखें वो सारी चीजें आपके जहन में होंगी। अब अनकाउंटेबल में ऐसा सिंगुलर इन फॉर्म होता है ये, एंड आल्सो सिंगुलर इन फंक्शन होता है। लेकिन काउंटेबल में ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि काउंटेबल आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से फंक्शन होता है। इसमें देखो एक चीज कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या है? यानी ये इसका फॉर्म जो होता है सिंगुलर होता है, ये मतलब सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब आप कोई भी जो है वो नाउन आप ले ले, मिसाल के तौर पर आपने वर्क ले लिया, ठीक है ना बेटा, वर्क ले लिया, तो अब ये वर्क जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। मैं बोलूं भाई अब वर्क है तो मैं लिखूंगा देखो वर्क इज वर्शिप, ठीक है, काम जो है वो इबादत है, वर्क इज वर्शिप। अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, यानी इसको ऐसा लिखूं जैसे मैंने उस तरफ जो है वो यानी सिंगुलर में से बुक को बुक्स कर लिया, 2 बुक्स, मैनी बुक्स कर लिया, ठीक है, 1000 बुक्स कर लिया या 100 बुक्स लिख लिया मैंने। ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ, इधर इधर तो लिख सकता हूँ पॉसिबली, लेकिन इधर देखो मैं अगर लिखूंगा कि वर्क्स आर वर्शिप तो देखो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्क क्या है? वर्क अनकाउंटेबल नाउन है काम की मीनिंग में। देखो काम की मीनिंग में इधर भी एक्सेप्शन है, देखो अनकाउंटेबल में भी एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो मीनिंग्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। एक वर्ड होता है ना उसकी 2 मीनिंग्स होती हैं, शायद हमने ये पहले भी थोड़ा बताया था। अब बेटा देखो वर्क की मीनिंग काम है, जब काम वाली मीनिंग में वर्क इस्तेमाल होगा तो देखो ये अनकाउंटेबल हो जाता है, हम इसको अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वर्क्स होता है तो इसको 2 मीनिंग्स हो जाती है, प्लूरल अगर करते हो ना एस लगाकर तो इसकी 2 मीनिंग्स होती है। एक वर्क का मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स यानी लिटरेरी वर्क्स मतलब क्या? यानी जो किताबें होती है, नॉवेल होता है, ड्रामा होता है, शायरी का बुक होता है, कोई प्ले होता है, तो उसको हम वर्क्स बोलते हैं। किसी राइटर के होते हैं ना, यानी वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है, या कोई भी मतलब राइटर किताबें अपनी लिखता है तो उसको वर्क्स बोला जाता है। दूसरा ये कि एस लगाने से जो वर्क्स होता है इसका मतलब फैक्ट्री भी होता है, फैक्ट्री भी होता है। लेकिन इधर इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा है कि मैं लिटरेरी वर्क्स की बात कर रहा हूँ या फैक्ट्री की कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पर मैं जो है वो शो कर रहा हूँ मीनिंग में, वो लग रहा है कि काम की मीनिंग आ रही है।
तो वर्क इज वर्शिप, देखो ये तो आपका सही है क्योंकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वो सेम रहेगा और ये प्लूरल नहीं होगा, तो ये सही हुआ। वर्क्स आर, देखो ये हुआ। मैं इधर लिखूं कि भाई टू वर्क्स आर वर्शिप, तो क्या ये सही होगा? ठीक है ना, देखो ये सही नहीं होगा। या मैं इधर लिखूं कोई और दूसरा जो अनकाउंटेबल आपको दूं, बिल्कुल ऐसा दूं जैसे मेनी वोटर्स, ठीक है ना, कोई ऐसा दे दूं बिल्कुल जो वो क्लियर और चिट्टा, तो वो मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेनी वाटर्स आर कोल्ड, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है ना बेटा, तो आपको लगता है कि ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? अजीब लगेगा ना आपको कि सर हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं भले अब जोरी थोड़ा बता दूं कि आप ये इतना मैंने पढ़ाया है। देखो आप एक चीज तो मेरी माने, ये डिसोबीडियंस में आता है, अगर आप नहीं मानेंगे फिर चलो ठीक है, आप थोड़े ऐसे मान जाएंगे, लेकिन यार फिर भी ये देखो चीजें अच्छी नहीं लगती, ये नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये चीज देखो प्लूरल कर रहे हैं, तो देखो हमारा गलत हो गया, ये हमने प्लूरल किया गलत। कुछ एक्सेप्शन है, मैं अलग आपको स्लाइड पे समझाऊंगा, वहां आप समझ जाएंगे। तो प्लूरल नहीं होता। फिर वर्ब देखो वर्क इज लिखा हुआ है ना, या आप कोई और वर्ड भी आप ले सकते हो, यानी आप ले सकते हो इंटेलिजेंस। बेटा देखो इंटेलिजेंस, इधर लिखूं ऊपर लिखूं दूसरे बोर्ड पे लिखूं, अगर तकलीफ हो रही है तो बता दे जाए। देखो इंटेलिजेंस। अब आप बोलेंगे सर ये अनकाउंटेबल नाउन जो होता है क्या एब्स्ट्रैक्ट भी इसमें आता है? भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसमें आ जाता है, मटेरियल नाउन भी इसमें आ जाता है अनकाउंटेबल में। इसीलिए देखो मैंने एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का बिल्कुल नाम ही नहीं लिया, और हमने इसके अंदर ही जो है वो इन चीजों को पढ़ाने का सोचा है। यानी एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, उसमें हम काफी नाउन्स को नहीं काउंट कर सकते। अब एब्स्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कॉमन नाउन के एससीएन के तौर हो जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर भी एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नाउन हो जाते हैं। क्योंकि जो मास नाउन होता है, मास नाउन जिसको मैस प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाता है, जो मैस नाउन होते हैं ना वो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैस नाउन होते हैं कुछ कॉमन होते हैं। अब देखो आइडिया होता है, आइडिया है तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ये देखो प्लूरल हो जाता है, आइडियाज हो जाता है। ड्रीम देखो ड्रीम्स हो जाता है। डिफिकल्टी देखो डिफिकल्टीज हो जाता है। सिचुएशन देखो सिचुएशंस हो जाता है। रियलिटी देखो रियलिटीज हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं मीनिंग भी चेंज नहीं होती, लेकिन वो चेंज। लेकिन मैस नाउन्स जो होते हैं, मैस वो जिनको मतलब एक तो हम उनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते। तो वो नाउन्स हमारे जो है ना बिल्कुल सेम रहते हैं। खासतौर पर मटेरियल वगैरह में होता है, जैसे आयरन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है ना, ऐसे नाउन्स होते हैं। या विजडम हो गया, देखो उनको हम नहीं, ऑनेस्टी वगैरह होता है। तो बेटा देखो इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, आर्टिकल नहीं दिया मैंने, एन इंटेलिजेंस। अब मुझे बताओ वर्ब कौन सा लगाऊं मैं? सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है, एन इंटेलिजेंस इज लगाऊं, ठीक है, या एन इंटेलिजेंस आर लगाऊं, ठीक है ना। देखो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सिंगुलर सही है। और ये अब मुझे बताओ कौन सी एरर है? और हाँ, यानी अनकाउंटेबल है ना। अ का मतलब क्या हुआ? या सिंगुलर आप डिटर्मिनर लगाते हो, आर्टिकल लगाते हो, तो उसका मतलब आप काउंट कर रहे हो। तो जब काउंट कर रहे हो, ये तो काउंट होते नहीं है। क्या हम इधर लगा सकते हैं अ वर्क इज वर्शिप? बेटा ये लगा सकते हैं। इसमें कौन सी एरर्स होंगी? इसमें कौन, मतलब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके ऑप्शंस कैसे होंगे, इनमें एरर्स कौन सी होंगी? यानी इसमें टेस्ट में जो प्रॉब्लम होगा आपको, ये क्या होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं क्या करूंगा, यानी एक में सिंगुलर डिटर्मिनर्स होंगे या प्लूरल डिटर्मिनर्स होंगे ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑप्शंस में रखूंगा। अभी मैं एमसीक्यूज का बनाता हूं आगे चल के। एक एरर ये होगी, आपको बाखबर रहना पड़ेगा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मैं बोलूंगा इन ऑनेस्टी, मैं बोलूंगा अविजडम, ठीक है ना, या मैं बोलूंगा डिस इंटेलिजेंस, ठीक है ना, तो मैं मतलब ऐसा कोई, या ईच इंटेलिजेंस, ऐसा करके आपको ये नहीं ये दे दूंगा, देखो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो अनकाउंटेबल होगा ना, प्लूरल होगा नहीं, प्लूरल का कोई सेंस ही नहीं देगा उधर सेंटेंस में, उस अनकाउंटेबल को क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे। देखो इसकी दो चीजें ये होती है, वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना, इंटेलिजेंसेस कर देंगे, विजडम्स हम कर देंगे, ठीक है ना, विजडम्स हमने कर दिया, या ऑनेस्टीज हमने कर दिया, या वर्क्स हमने कर दिया, ठीक है ना, या लगेज, लगेज वर्ड अनकाउंटेबल है, लगेजेस कर दिया, या इंफॉर्मेशन वर्ड है ना अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन कर लिया, तो एस लगाकर हम प्लूरल करेंगे। तो मैंने तो आपको बताया है कि यानी अनकाउंट है। प्लूरल कौन सा वर्ड होता है? जो काउंट होता है ना भाई, काउंट होगा, एक हो एक दो, देखो प्लूरल हो गया, काउंट होगा तो प्लूरल होगा। जो चीज काउंट ही नहीं होती तो फिर
मतलब वो बहुत ज्यादा है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए अनकाउंटेबल को आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा उसमें प्लूरल किया हुआ होगा, उसके साथ डिटर्मिनर होगा 2, तीसरा ऑप्शन उसके साथ होगा प्लूरल वर्ब, उसके साथ तीसरा ऑप्शन कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब। 3 ऑप्शन गलत हो गए आपके, बाकी बचा कौन सा ऑप्शन, एक बचा जो क्या होगा, जो सही होगा, करेक्ट होगा। तो 3 ऑप्शन ये जहन में रख लो। तो हम आर्टिकल वगैरह इसके साथ बेटा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो काउंटेबल जो होता है वो काउंट होता है, उसके साथ डिटर्मिनर लगता है, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ आपकी मर्जी, डिटर्मिनर जैसा लगाएं। प्लूरल काउंटेबल होगा तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन इसके साथ कॉन्स्टेंटली जो वर्ब लगेगा वो कौन सा होगा, इज लगेगा, वोज लगेगा, हेज लगेगा या डज लगेगा, ऐसा जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब होगा। इधर वर्ब चेंज होगा। अगर काउंटेबल में 2 कैटेगरीज होती है, काउंटेबल में क्या होता है, 2 होती है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इधर देखो, अगर ये सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल बनता है ना तो सिर्फ आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। ये क्लियर हुई, इधर दोनों में फर्क क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ इधर, ठीक है, आगे चले। अच्छा, नंबर सेकंड देखो, यहां पर नंबर सेकंड जो बात है, यानी अनकाउंटेबल वर्ड्स के साथ, ये गर्मी थी फिर पंखा वंखा हलायो कोट जे करे छाजी थोड़ा लय में पाए तो गर्मी थी। अच्छा देखो, अनकाउंटेबल को उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड पेज पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब भाई एक दूसरी बात देखो, इधर कोई स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर इनको भी हम काउंटेबल कर सकते हैं, हम अनकाउंटेबल को भी काउंटेबल कर सकते हैं। देखो, मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स होते हैं हर वर्ड के, ठीक है ना, तो जो अनकाउंटेबल होता है तो उसको भी हम काउंटेबल कर सकते हैं। अब देखो, आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, खास तौर पर देखो आपने पढ़ा होगा जैसे अ पीस ऑफ, ठीक है ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। अ पीस ऑफ वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया, या आपने एन आइटम ऑफ, देखो बेटा जहन में रखो, ये की वर्ड्स हैं, ये की वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किन के साथ, की वर्ड्स यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। बाबा हमारे सी लगे ना लाए ना मुझे मसलो कोने हमारे ब्या छोकरा कहीं है ये बेटा। अच्छा, कीवर्ड्स यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, बेटा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इसको भी सुन लो। यानी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ पीस ऑफ हमने इस्तेमाल किया, एन आइटम ऑफ हमने इस्तेमाल कर लिया, या अ लोफ ऑफ हमने इस्तेमाल कर लिया, या देखो जो वर्ड होगा, जैसे हमने अ कप ऑफ हमने देखो इस्तेमाल कर लिया, या देखो अ गिलास ऑफ हमने जो है वो वर्ड इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, या मिसाल के तौर पर अ स्ट्रोक ऑफ वर्ड हमने जो वो इस्तेमाल कर लिया, सॉरी, या हमने अ स्लाइस ऑफ वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कई वर्ड्स देखो आपको ये नहीं मिलेंगे, या अ ड्रॉप ऑफ वर्ड देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। बेटा ये मतलब देखते चले, यानी ऐसे कई वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं हम ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज जो होते हैं ना, ये उस अनकाउंटेबल को काउंटेबल करने के लिए। काउंटेबल कैसे, मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे मुझे 1 कप जो है वो कॉफी का चाहिए, 1 कप, देखो ना आपने लगा लिया 1 कप, तो 1 कप कॉफी का आपने बोल दिया या चाय का आपने बोल दिया, तो क्या हो गया, अब जब आपने 1 बोला तो क्या ये आपको लग रहा है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि 1। तो जब या हमें इतनी मतलब क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन चाहिए या एडवाइस चाहिए, तो आप यानी ये वर्ड्स लगाकर इन नाउन्स को काउंटेबल कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ये गलत है बेटा, देखो जैसे इधर अगर हम इस्तेमाल करें वी टेक, देखो वी टेक टीज, ठीक है, वी टेक टीज, देखो गलत हो गया। अब इनफॉर्मली कन्वर्सेशन में तो लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसा, वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आपने ये तो गलत इस्तेमाल कर लिया, वी टेक टीज या वी टेक कॉफीज, तो वो कहते हैं नहीं हमारा मतलब 2 या 3 कप्स, ये ठीक है। तो बातचीत में तो चलो हम ऐसा कर सकते हैं,
लेकिन हमारी रिटन इंग्लिश या टेस्ट के अंदर ये बिल्कुल गलत है। कोई कहता है मैं बस बहुत चाय पीता हूँ, चाय चाय चाय, तो टीज टीज टीज, ठीक है, तो टीज टीज फिर वो टीज होगा कौन सा, यानी किसी को तंग करना, परेशान करना, टॉर्चर करना, फिर वो मतलब ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बार बार प्रोनाउंस करेंगे ना तो मतलब वो आ जाएगा टीज वाला। अब ये गलत हो गया, क्योंकि हम अनकाउंटेबल को प्लूरल तो कर नहीं सकते, लेकिन आप देखो हमने कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स या इनके अनकाउंटेबल के यूनिट्स लिखे, वो लगाकर आप इनको काउंटेबल कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो इनको ऐसा लिख सकते हो कि वी टेक, देखो बेटा वी टेक, अब देखना वी टेक, अच्छा अब आप लगा दे प्लूरल लिखा है आपने, टीज लिखा है इधर, तो जाहिर है आप कुछ ज्यादा चाय पी रहे हो, ज्यादा 2 3 4 जो भी आप बोले मैं लिख लूं इधर, तो आप इधर लिखेंगे 2 कप्स, 2 कप्स ऑफ टी। तो देखो आप ऐसा कर सकते हो, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना उसके साथ जो सूटेबल वर्ड हो, जो अप्रोप्रिएट वर्ड हो, कि कौन सा लगना चाहिए। अब इधर हम ये नहीं लगेंगे कि वी टेक 2 पीसेज ऑफ, देखो कभी ऐसा होता है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सर क्या इसके साथ पीस लगा सकते हैं, ठीक है ना, या इधर जो है वो गिलास लगा सकते हैं। भाई गिलास अब वो जमाना नहीं रहा है, अब बहुत महंगाई हो गई है, पहले वाकई हम गिलास में भी पीते थे, ठीक है ना, 1 2 2 गिलास, जाहिर है फैमिली बड़ी होती है तो हाथ में जो बर्तन आ गया, ठीक है ना, तो अब वो नहीं है, अब नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से थोड़ा ख्याल आप भी रखना। और कप भी जो है ना छोटे मेरे ख्याल में होंगे, अब वो वाले कप छुपा दिए होंगे, पहले बड़े बड़े बाउल होते थे, लोग उनमें चाय पीते थे कि ठंडी होती थी, मजा आता था पीने में, लेकिन अब हमें तो घर में वो मिलता भी नहीं है कहीं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये सारा, अल्लाह करे बेहतर हो मुल्क के हालात, तो फिर वापस ये चीजें नजर आ जाएंगी आपको। अच्छा तो बेटा देखो वी टेक 2 कप्स ऑफ टी, ये देखो अब सही हो गया क्योंकि प्लूरल कर लिया, तो जो जैसा होगा, अगर वाटर की बात कर रहे हो तो आप भले ये लगा लो, अ गिलास ऑफ वाटर लगा लो, लक वगैरह या लव वगैरह की बात होती है स्ट्रोक हम लगाते, ब्रेड वगैरह की बात होती है स्लाइस होता है। तो आप देखिए ना, क्योंकि हमें ये तो बिल्कुल नहीं लिखना कि जो अनकाउंटेबल है उसको ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कॉमन है, जैसे देखो इधर देखो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नीड एन एडवाइस, ये पढ़े हुए मैं इधर आपको समझा रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स नीड एन एडवाइस। अब देखो ना प्रॉब्लम क्यों होता है हमें इंग्लिश के अंदर या इन वर्ड्स के अंदर, इसीलिए क्योंकि हमारी लैंग्वेज में वो चीजें होती नहीं है, दूसरी लैंग्वेज होती हैं। अब कई स्टूडेंट्स को कैपिटलाइजेशन में इशू हो रहा है कि सर आर्टिकल कैपिटल करें ना करें, वर्ब कैपिटल करें ना करें। अब क्यों कैपिटलाइजेशन का इशू होता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में कैपिटलाइजेशन का है नहीं, बस जेकर काप कुत्तो लिखणो तो जिते उते ओड़ो जोड़ो लिखणो, ठीक है ना, यार जेकर पाण खे रे रेल लिखणी आहे तो शुरू हुजे, विच में हुजे, आखिर हुजे, साॻी आहे, ठीक है, तो लिखणो आहे त भई जिते शुरू करियो विच ते हुजे, आखिर ते हुजे, ईअं न आहे त शुरू वारो तो वॾो हूंदो, विच वारो नंढो हूंदो, आखिर वारो ईअं आहे। पंहिंजी ॿोली में ॾिसो माना सभु हिकु जहिड़ो बराबरी है ना, ठीक है, तो उन्होंने वही कहा होते, तो मसले इसीलिए होते हैं कि हमारे पास वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, दूसरी जगहों पे वो चीजें आती हैं, तो फिर हमें जो है वो पढ़ने में, रूल्स में या इन चीजों में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और फिर बोलते हैं पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, समझ में आता नहीं है। समझ में आप अपनी लैंग्वेज वालों से जो एक्सपर्ट है ना उनको बोलो कुछ मेहनत करो, हमारी लैंग्वेज के ऊपर भी थोड़ी मतलब ऐसी चीजें अच्छी अच्छी बनाओ, दुनिया के साथ साथ हम मेहनत नहीं करते, इसीलिए जिधर भी, ये भी अंग्रेजों ने अल्फाबेट हमें बना के दी थी, ये एक हिस्ट्री अभी इधर क्लास नहीं है, जो हमारी अल्फाबेट है ना वो तब की है, उन्होंने बना के दी थी, हाँ ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स नीड एन एडवाइस, बेटा गलत हो गया, क्योंकि ये एडवाइस जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये एडवाइस क्या है, ये अनकाउंटेबल हो गया। अब हमारी लैंग्वेज में क्या है, काउंटेबल है, हम ये भी बोलते यार हिकिड़ी सलाह ॾिनी उहा बि तो कोन मनी, ये चवंदा एतिरियूं सलाहूं तव्हांखे ॾिनियूं पर को फर्क कोन पियो। तो देखो हमने एक सलाह और सलाहें, ये हो गया ना दोनों, लेकिन इधर नहीं हो रहा, गलत हो जाता है, तो बेटा ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे
कि स्टूडेंट्स नीड अ कप ऑफ एडवाइस हम नहीं लिखेंगे, या गिलास ऑफ। कुछ स्टूडेंट समझेंगे ना कि ये जो वर्ड्स हमने ऊपर लिखे, ये जो भी अनकाउंटेबल वर्ड होगा उसके साथ लगा लेंगे। नहीं, इनमें भी देखो, मेरी बात सुनो, खास तौर पर मोस्ट कॉमन जो होता है बेटा ये होता है अब पीस ऑफ जो होता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज नहीं है, अगर कोई देखो ना अनकाउंटेबल में लिक्विड वाले भी वर्ड्स होते हैं, तो लिक्विड वाले चीजों को छोड़कर मोस्टली आप पीस ऑफ जो है वो आप लगा सकते हो। एन आइटम है या बिट ऑफ वगैरह ये लगा सकते हैं। ये आप ब्रेड या के साथ लगा सकते हो। अ कप ऑफ, अ गिलास आप समझ गए। स्ट्रोक ऑफ जो है वो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगा सकते हो, ठीक है ना। स्लाइस ऑफ देखो ये ब्रेड के साथ। ड्रॉप ऑफ जो होता है ये वाटर वगैरह के साथ आप लगा सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन आप लगा सकते हो इनके साथ। तो बेटा ये गलत हुआ। अब आप बोलेंगे इनको काउंटेबल कैसे करें, क्या लिखें बताओ, इसको करेक्ट बताओ। तो हम यही लिखेंगे कि स्टूडेंट्स नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स नीड अ पीस ऑफ एडवाइस। अब देखो सही हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे देखो एक बात याद करो, भूले तो नहीं हो ना? क्या मैंने पूछा नहीं, आपने कहा नहीं भूले। देखो एक चीज, जब हम पढ़ रहे थे पेयर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स पढ़ रहे थे, वहां पर देखो एक हमारी एरर हो रही थी, और वो ये कि जब हम पेयर वर्ड लिख रहे थे, तो वहां पर मैंने पेयर के साथ आर्टिकल माइनस करवाया, तो क्या होता था, एक तो प्लूरल होता था बगैर इंडेफिनिट आर्टिकल के या बगैर सिंगुलर डिटर्मिनर के, क्या वो पेयर सही होता था? भाई पेयर ऑफ ग्लोव्स ये सही है गलत है? गलत है। फिर हम क्या लिखना चाहिए? हाँ पेयर ऑफ। सिमिलरली इधर भी देखो, अगर किसी एक चीज की बात कर रहे हो तो साथ साथ क्या लिखा हुआ है? साथ साथ देखो बेटा, अगर एक चीज की बात है तो देखो साथ साथ आप ये लिख रहे हो, ये माइनस नहीं करना है। देखो अगर एक चीज कोई भी लिख रहे हो ना, तो आपको यानी डिटर्मिनर लिखना है सिंगुलर, ये लिखना है आपको। अ कप ऑफ गिलास देखो, आप ये नहीं लिखेंगे, और सॉरी कप ऑफ टी है ना, गिलास ऑफ वाटर है, सॉरी इधर हम लिखते हैं गिलास ऑफ वाटर। अब ये एरर है बेटा, गिलास ऑफ वाटर, देखो ये गलत है, क्योंकि आपका अब सब्जेक्ट ये ठीक है ना, गिलास है, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे अ गिलास लिखें, दिस गिलास लिखें, ईच गिलास लिखें, एवरी गिलास, जो हम पहले मतलब इस पे बात करके आए। तो आप ये चीजें इधर लिखेंगे, अ गिलास ऑफ वाटर, ये होना चाहिए। और फिर देखो वर्ब आपका इज हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, क्या ये जो आपके पढ़े इनको क्या प्लूरल कर सकते हो? ये बेटा प्लूरल हो जाएंगे क्या? हम ये लिख सकते हैं टू गिलासेस, देखो बेटा टू गिलासेस ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ इधर इनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? वर्ब कौन सा लगेगा? आप देखो प्लूरल लगेगा, आर लगेगा। तो ये वर्ब इस अनकाउंटेबल के साथ थोड़ी लगा है, ये वर्ब आपका लगा है टू के साथ। ठीक है, तो अब कल डिस्कस करेंगे। सर आ गए, यहाँ से मुझे बताना है, कंटिन्यू करें। सेव कर यूएसबी होगी फोन, सेव देना है।